तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ 2 tan square theta minus 5 sec theta minus 1 equals to 0 has exactly 7 solution in the interval 0 to n pi by 2 for the least value of n belongs to natural number, then this equals to, देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और बोला इसकी 7 सॉल्यूशन है, ठीक है, 0 टू n pi by 2 में, ठीक है, फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n की लीस्ट वैल्यू के लिए इसके 7 सॉल्यूशन है इस इंटरवल में, ठीक है, और हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 1। देखो देखो क्या करते हैं, देखो tan थीटा sec थीटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो हम एक में कर लेते हैं। एक काम करो 10 में कर लो। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अपना 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमारी पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, sec थीटा में। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, sec थीटा को मैं क्या t बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन लिया तो क्या बचा, अंदर बचेगा 2 माइनस 2t माइनस टी माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो टी माइनस 3 इक्वल टू 0। टी माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 3, ठीक है, t इक्वल टू 3 और क्या आ गया t इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है, ठीक। और t क्या था, सेक थीटा था, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या आ गया, सेक थीटा बराबर 3, ठीक है। और सेक थीटा, देखो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा 1/cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 1/3, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल होता है ना, तो cos थीटा हो गया 1/3, ठीक है। और क्या है, और आया t माइनस 1/2, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या है -1/2, ठीक है। तो cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा आ गया -2 के बराबर, ठीक है। तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि cos की वैल्यू कहाँ से -1 से 1 के बीच होती है, ठीक है। यहाँ पर ये -2 है, ठीक है, बाहर चला गया, -1 से पीछे आ गया, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 1/3, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन देखो क्या क्या होंगे। cos थीटा बराबर 1/3 आया, और हमसे बोला है इसके 7 सॉल्यूशन है, ठीक है। कितने, हमें पहले ही दे रखे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने 7 है। अच्छा 1/3, देखो 1/3 वैल्यू यानी 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो cos थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1/3 कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। और इसके 7 सॉल्यूशन है, ठीक है। और बोला फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो पहले तो 7 सॉल्यूशन है, ठीक है इसके, तो ये हो जाएगा, देखो 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, 4 सॉल्यूशन, ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक। और कितने हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक सॉल्यूशन और बचा है, ठीक है। तो ये लो हमारे 7 सॉल्यूशन हो गए। अब बताओ ये जो है वो यहाँ आएगा या यहाँ तक ही रहेगा, ये यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि बोला है ना हमें क्या, क्योंकि इसके फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन बोला है ना, इसलिए हम यहाँ तक जाएंगे ना कि यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो देखो वो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। देखो ये कितना हो गया, ये तो देखो 2 पाई 4 पाई और ये 6 पाई, यहाँ तक कितना हो गया 6 पाई हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6 पाई, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमारे 7 हो गए, 4 और ये 3 7, ठीक है। ये यहाँ तक 6 पाई हो गया, और 6 पाई में पाई/2 ऐड कर दिया, 6 पाई में हमने क्या पाई/2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 पाई/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 पाई/2, ठीक। अच्छा, और अगर हम यहाँ पर ये 6 पाई है और हम अगर यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 पाई में 3 पाई/2 ऐड कर दिया, 6 पाई में हमने क्या 3 पाई/2 ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15 पाई/2, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये 15 पाई/2 है, ये 13 पाई/2 है,
ठीक है, और हमसे इंटरवल बोला था 0 से n π/2, तो n की वैल्यू यहाँ 13, देखो ये सेट, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, और ये 15π/2 ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर केवल यहाँ तक आएगा, ना कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा? केवल यहाँ तक आएगा, हमसे पहले ही बोला है, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक। और ये भी नहीं कि हम केवल यहाँ कहीं बीच में रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में नहीं रुकेंगे कि इसको पार कर दिया है, 7 सॉल्यूशन हो गए तो हम कहीं यहाँ तक आएंगे, नहीं, हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो तुमने 6π में π/2 है, नहीं, यहाँ पर फिर कुछ और ऐड किया तो डिनोमिनेटर में क्या 2 की जगह कुछ और आ जाएगा, और हमसे यहाँ पर क्या है π/2 है, ना कि कुछ और है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या 6π की जगह π/2 ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 13 के बराबर, ठीक है। n हमारा 13 के बराबर आ गया, ठीक है। और हमको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आओ अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब तो वही गया, अब क्या ही बचा है इसमें। n की वैल्यू कितना है? 13 आ गई है। दो कपड़े आ गए हाथ में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई है अपनी, ठीक। हमको बताना है ये समीशन ऑफ क्या है, k की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक गई? n तक गई है, k/2 की पावर k। तो ये अपना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? 13/2 की पावर 13, ठीक है। यहाँ तक ही तो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 13 है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये एक AGP है, ठीक है। यहाँ से देख लो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है और यहाँ एक का डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया? हमारा AGP हो गया। और AGP कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, AGP सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसको हमने क्या S बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया इसको मैंने? S बोल दिया। 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 13/2 की पावर 13, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो हर एक टर्म किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है? 1/2 है ना, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो S/2 इक्वल्स टू, इसके नीचे 0 लिख लो, ठीक है। अब देखो अब इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस इसमें 1/2 तो ये हो जाएगा 2/2 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि क्यूब क्यूब के नीचे रहे, स्क्वायर स्क्वायर के नीचे रहे, ठीक है। तो क्या हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है ना, ठीक है, इसलिए हम ये ऐसा करते हैं। तो प्लस ये कितना, इसके बाद इससे पहले क्या होगा? 12, तो 12/2 की पावर 13 हो जाएगा, है ना, प्लस 13/2 की पावर 14, ठीक है। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, ठीक है। तो ये हो जाएगा S माइनस S/2, ठीक है। 1/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 13, ये कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 13, ठीक है। ये माइनस 13/2 की पावर 14, ठीक है, ठीक। अब इसको देखो, ये हमारे पास क्या, ये एक जीपी बन गई, ठीक है। ये क्या है? एक जीपी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, फर्स्ट टर्म कितना? ए, इसको हम ए बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म को, तो ये 1/2, ठीक है। और आर कितना है? कॉमन रेशियो, वो भी 1/2 है, ठीक है। अब क्या है, इसमें लगा दो, ऐसे ना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ऊपर देख, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन बराबर क्या होता है? ये होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू हम निकाल लें पहले, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो ये ए बराबर कितना है? ए दे रखा 1/2 इंटू 1 माइनस आर कितना? 1/2, ठीक है। 1/2 की पावर एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? 13 है, ठीक है। तो ये 13 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी हाफ बचेगा, ठीक है। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1 माइनस 1/2 की पावर 13, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर 3, ठीक है, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा, देखो S/2, ठीक है, S माइनस S/2 S/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1 माइनस 1/2 की पावर 13, ठीक है, माइनस क्या है? 13/2 की पावर 14, ठीक है, ठीक। अब देखो ये हो गया अपना S/2,
इस 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 12 माइनस 13 अपॉन 2 की पावर 13, ठीक है। ठीक, यही तो हो जाएगा, ठीक है। यह अपॉन में 12 होगा, ठीक है, 2 की पावर 12, ठीक। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से क्या एलसीएम ले लो, या एलसीएम कितना आ जाएगा 2 की पावर 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 13 कितना 2 की पावर 14 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, माइनस 13, ठीक। तो ये हो गया अपना, ये कितना होगा s इक्वल्स टू 2 की पावर 14 माइनस 15, ठीक है, अपॉन 2 की पावर 13, ठीक है। अब देखो, अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 की पावर 13, ठीक है, 2 की पावर 14 माइनस 15, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, हमसे यही तो पूछा था, ठीक है। एस हमसे ये पूछा था, हमने इसको एस बोला था, तो कितना 1/2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 14 माइनस 15। देखो ऑप्शन, ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।